नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है साइंस, जिसमें मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, धातु और अधातु के बारे में। तो धातु और अधातु होता क्या है, इन दोनों के बारे में मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप कैसे इन दोनों की परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे धातु। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, मरकरी के अतिरिक्त सभी कक्ष ताप पर ठोस रूप में होते हैं। और यदि हम अधातुओं में देखें, तीनों अवस्था में व्यापक ब्रोमीन तरल अधातु है। ठीक है, तो इसमें मतलब कि कहने का अर्थ है, धातु और अधातु होते तो हैं काफ़ी सारी, लेकिन कुछ बाकी सबसे अलग हैं। जैसे कि अधातु में है ब्रोमीन, ठीक है, जिसको यहाँ पर अलग ही डिफाइन किया गया है। इसी प्रकार धातु में है मरकरी, इसको भी अलग डिफाइन किया गया है। ठीक है, वैसे तो आप देखा जाए धातुएं और धातुएं काफ़ी सारी हैं। तन्य और आघात वाद्यार्य होते हैं, और जो अधातुएं हैं ये तन्य और आघात वर्ध्य नहीं होती। तो यहाँ पर एक बता गया है शब्द को, आघात वर्ध्य। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है, जिसमें बताया गया है कि जो धातुएं हैं उनको हम चपटी करके या हथौड़े से पीट करके कोई भी आकृति दे सकते हैं, लेकिन जो अधातुएं हैं इनको हम कोई भी आकृति नहीं दे सकते। अब देखते हैं अगला डिफरेंस। ध्वनिक और चमक दर्शने वाले गुण होते हैं। मतलब कि जो धातुएं हैं वो चमकीली होती हैं और ध्वनि भी करती है, मतलब आवाज़ भी करती हैं। अगर हम उनको फेंकते हैं तो उनमें थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आती है। और अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, मतलब इनको अगर हम फेंकें तो इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, और चमकहीन होती है, मतलब चमकती नहीं है। अगला डिफरेंस, सामान्यतः उच्च घनत्व, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है। अब एक जो सोडियम है और पोटेशियम है, धातुओं में ये एक विशेष धातु है, सोडियम पोटेशियम, जो कि इनमें कम घनत्व होता है, इसलिए यहाँ पर पहले से ही लिख दिया गया है। बाकी जो हैं धातुएं उनमें सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। जो अधातुएं हैं इनका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। अब जानते हैं अगला डिफरेंस। धातु ऑक्साइड क्षारीय या उभयधर्मी होते हैं। धातु की प्रकृति होती है क्षारीय, या कह सकते हैं उभयधर्मी। जो अधातुएं हैं उनकी जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है। तो आपको ये शब्द में समझ में नहीं आ रहा होगा, क्षारीय और अम्लीय। इसमें देखिए अम्लीय है, अम्लीय का मतलब होता है खट्टापन, ठीक है, और क्षारीय का मतलब होता है कड़वापन। ठीक है, अब देखिए आगे। धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर हाइड्रोजन गैस निर्मित करती है। ठीक है, तो जो धातुएं हैं वो तनु अम्ल से क्या निकालती हैं, बनाती हैं हाइड्रोजन गैस। जो अधातुएं हैं वो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। ठीक है, ये इसका उल्टा हो गया। अगला, धातु ऑक्साइड आयनिक होते हैं। जो अधातु हैं ऑक्साइड सहसंयोगी होते हैं। तो ये अपने कुछ डिफरेंस थे जिसमें कंप्लीट होते हैं, और छोटे मोटे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट लाइन लिखी है, इसको भी हम देख लेते हैं। धातु के भौतिक गुण, भौतिक स्थिति।
धातुएं सामान्यतः ठोस तथा कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है।